हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दी चैनल केमिस्ट्री विद वंशिका। आज हम लोग बात करने वाले हैं बैलेंस बॉन्ड थियरी के बारे में। तो बेसिकली बैलेंस बॉन्ड थियरी को स्टार्ट करने से पहले वी मस्ट नो कि इस थियरी को इंट्रोड्यूस किसने किया था। तो रिमेंबर फ्रेंड्स कि हिटलर एंड लंडन हैज़ इंट्रोड्यूस दिस थियरी एंड देयर आफ्टर पॉलिंग एंड स्लेटर, the two American scientists who has modified this theory in 1931. तो ये आपको याद रखना है बिकॉज समटाइम्स एग्जाम में MCQ टाइप क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दिस थियोरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय और मॉडिफाइड बाय विच ऑफ द साइंटिस्ट। तो यू मस्ट नो दिस, ओके। एंड देयर आफ्टर फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू टेल यू कि बेसिकली व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस थियोरी, मतलब कि ये थियोरी लाने के पीछे क्या कारण थे। तो लेट मी टेल यू कि हम इस थियोरी की हेल्प से कौन कौन सी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, वी मस्ट नो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस थियोरी के हेल्प से हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हो, ओके। कोई भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर गिवन है और आपको किसी भी पर्टिकुलर मेटल का अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है तो यू कैन इजीली फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन बाय यूजिंग द वैलेंस बॉन्ड थियोरी, ओके। हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ आप को अगर मैग्नेटिक नेचर के बारे में पता करना है तो वो भी आप VBT की हेल्प से फाइंड कर सकते हो। एंड आउटर एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी की हेल्प से। ऑलराइट, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो इन सारी चीज़ों को फाइंड करने में कौन हेल्प करता है हमें, या कौन सी थियरी की हेल्प से हम ये सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। सो वैलेंस बॉन्ड थियरी हेल्प्स अस टू फाइंड ऑल सच थिंग्स, ओके। तो एक और चीज़ फ्रेंड्स कि वैलेंस बॉन्ड थियरी, पहले मैं आपको उसके पोस्टुलेट्स बताऊंगी, देयर आफ्टर आई विल गिव यू अ सुपर ट्रिक, ओके, जिसकी हेल्प से आप ये सारी चीज़ें ईजिली एंड क्विकली फाइंड कर सकते हैं। सो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो, अदरवाइज़ फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं हम पोस्टुलेट्स वैलेंस बॉन्ड थियरी के। वन बाय वन इसके सारे पोस्टुलेट्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पोस्टुलेट इसका क्या है कि इसके फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग लिगेंड्स अप्रोच द मेटल, और साथ ही साथ आप इसके नोट्स भी प्रिपेयर करते चलिए सो डैट आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इसे रिवाइज करना रहे वंस, ओके, एंड आपका कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर हो जाए, ठीक है। तो द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ दिस थियरी इज दैट ligand approached the metal atom by donating the electrons. The metal atom by donating the electrons. What does it mean फ्रेंड्स? तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि लिगेंड अप्रोच करता है किसको, मेटल एटम को, किस लिए, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए। आई जस्ट होप कि आपका जो कॉन्सेप्ट है लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम के रिगार्डिंग वो क्लियर होगा। और अगर आपको ये लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बारे में और भी ज़्यादा डेप्थ में जानना है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर जो अभी तक अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप उन्हें देखिए सो डैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, ठीक है। तो वहाँ पर हमने आपको बता रखा है कि लिगेंड क्या होता है और सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिव्यू ऑफ दैट वन। बेसिकली फ्रेंड्स होता क्या है, लिगेंड जो होता है हमारा, अगर हमें कभी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन करनी होती है तो हमारे पास दो चीज़ें मस्ट होनी चाहिए, एक तो लिगेंड और दूसरा सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। और इनमें प्रॉपर्टी क्या रहती है कि लिगेंड के पास हमेशा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड सेंट्रल मेटल एटम ऑलवेज हैज़ अ वेकेंट डी ऑर्बिटल, इसके पास एक वेकेंट डी ऑर्बिटल होना ही चाहिए, ठीक है। तो क्या उसके बाद क्या होता है कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तभी जो लिगेंड है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा और इनके बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ऑलराइट। और उससे जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एंड तो यहाँ पर जो फर्स्ट पोस्टुलेट था वैलेंस बॉन्ड थियरी का वो सिंपली इतना था कि लिगेंड्स जो हैं वो हमेशा अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को
किस तरीके से, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर कर, ठीक है। सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी वाज दैट लिगेंड एंड मेटल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एज आई हैव टोल्ड यू कि लिगेंड और मेटल आपस में क्या बनाते हैं, हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। लिगेंड एंड मेटल फॉर्म coordinate bond always. All right, moving towards the next postulate. This postulate says to us that to accommodate these electrons, अभी देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स, लिगेंड के पास जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और सेंट्रल मेटल एटम के पास हमारा वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, इसके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स भी होने चाहिए। इट जस्ट मीन फ्रेंड्स कि अगर सपोज आपके पास लिगेंड जो है उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो करस्पॉन्डिंगली जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास उतने ही रिक्वायर्ड अमाउंट में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स भी सेम एनर्जी के, इक्वल एनर्जी के प्रेजेंट होने चाहिए, सो दैट इट कैन ईजिली अकोमोडेट दोज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इट, ठीक है। नेक्स्ट पॉस्टुलेट के बारे में अगर हम इसके बात करें, जो इसका लास्ट पॉस्टुलेट है, तो इट विल बी दैट दीज ऑर्बिटल्स ऑब्टेन बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल ऑर्बिटल्स टू गिव सेट्स ऑफ इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स। इट मीन्स दैट चिल्ड्रन दीज ऑर्बिटल्स ऑब्टेन बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल ऑर्बिटल्स, ये सारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम के पास जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट, जो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 5 वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं डी ब्लॉक में। तो बेसिकली इसमें बताया जा रहा है, जो फोर्थ पोस्टुलेट है उसमें कहा जाता है कि दीज ऑर्बिटल्स ऑब्टेन्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन, हम इन ऑर्बिटल्स को जो इक्वल एनर्जी के, एज आई हैव टोल्ड यू कि हमें इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स चाहिए, है ना, ताकि जितने भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड के पास प्रेजेंट हैं उसे अकोमोडेट करने के लिए सेंट्रल मेटल एटम के पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्या होने चाहिए, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने चाहिए, वो भी इक्वल एनर्जी के। तो इसके लिए हमें क्या, किस चीज़ की नीड होती है, हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से हम क्या ऑब्टेन करते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी ऑर्बिटल्स जो होते हैं, वेकेंट जो इक्वल एनर्जी के जो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं वो हमें कैसे मिलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से मिलते हैं। ये सारी पोस्टुलेट्स आपको और भी ज़्यादा क्लियर होंगे फ्रेंड्स अगर हम इसके बारे में अभी और डिस्कस करेंगे, मतलब कि हम इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे तो इट वुड बी मोर क्लियर टू यू। ओके, सो चलिए एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं हम लोग वैलेंस बॉन्ड थियरी को। बट बिफोर टेकिंग एन एग्जाम्पल, लेट मी टेल यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स। ओके, तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स किस लिए हैं, तो चिल्ड्रन वहाँ पर इन टिप्स और ट्रिक्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थियरी से की हेल्प से हम बहुत ही ईजीली हाइब्रिडाइजेशन और जो मैग्नेटिक नेचर है या फिर आउटर इनर कॉम्प्लेक्स और आउटर एंड इनर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बहुत ही ईजीली पता लगा सकते हैं। ओके, तो इन टिप्स एंड ट्रिक्स को आपको बहुत ही अच्छे से फॉलो करना है अपने एग्जाम में, सो दैट यू कैन गिव योर आंसर विद इन सेकेंड्स। ओके, VBT ट्रिक्स और टिप्स। So first step is that find oxidation number of the central metal atom. What you have to do, आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, किसका, सेंट्रल मेटल एटम का, ठीक है। सेकेंड टिप इज दैट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लिगेंड। आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि आपके जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड दे रखा है आपको, उसमें किस टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लिगेंड। ऑल राइट, ओके, सो बेसिकली आपको पता है कि लिगेंड्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, या तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं या फिर वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, राइट।
तो देखिए अगर आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है उसमें अगर आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड गिवन है, ठीक है ना, जो लिगेंड प्रेजेंट है अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑर्बिटल्स में वो क्या हो जाएंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, पेयर अप कर देते हैं, पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देते हैं, वाइल द वीक फील्ड लिगेंड्स क्या करते हैं, कैन नॉट पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स, कैन नॉट पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग इज दैट आपको पता होना चाहिए कि वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं। इसके लिए एक वीडियो लेक्चर हमने पहले भी डाल रखा है और आप उसको चाहें तो आप जाकर देख सकते हैं कि उसमें वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप फिलहाल इतना याद रखिए कि जो वीक फील्ड लिगेंड है बेसिकली आपके जो फ्लोराइड है, क्लोरीन है, ये सारे आपके कौन से होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। दैट मीन्स योर हेलोजन ग्रुप्स आर जनरली वीक केम इन द वीक फील्ड लिगेंड ग्रुप। और जो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, NH3, साइनाइड एंड सो ऑन, दीज आर योर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल में हमें कौन कौन सी चीज़ें फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन सेज टू अस वी हैव टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है हमें, मैग्नेटिक नेचर फाइंड करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उससे हमें बहुत भी और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे वैलेंस बॉन्ड थियरी की हेल्प से हम ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग VBT, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थियरी को यूज़ करके हमें ये चीज़ें हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक नेचर ये सारी चीज़ें हमें पता करनी है। ठीक है, एंड लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आवर फर्स्ट एग्जाम्पल विल बी दैट COF6 होल 3-। ऑल राइट, सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है, ये कोबाल्ट जो है ये सेंट्रल मेटल एटम है एंड दिस फ्लोरीन, यहाँ पर 6 लिगेंड्स प्रेजेंट हैं। तो कौन कौन से, फ्लोरीन, ठीक है, तो ये फ्लोरीन क्या है, हमारा लिगेंड है। एज यू कैन सी ओवर हियर कि फ्लोरीन कौन सा किस टाइप का लिगेंड है, हमारा वीक फील्ड लिगेंड, राइट, ये किस टाइप का लिगेंड है, एक वीक फील्ड लिगेंड है। तो चलिए सबसे पहले जो स्टेप क्या होता है हमारा, फर्स्ट स्टेप क्या थी हमारी, यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया था कि हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। ऑलराइट, तो चलिए हम लोग वही करेंगे। जो भी सेंट्रल मेटल एटम हमें गिवन है, यहाँ पे कोबाल्ट गिवन है, तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। तो एज वी नो कि कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 27। अब इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यूजिंग इनर्ट गैसेस, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा आपका, आर्गन के साथ 3d7 एंड 4s2, राइट। एंड अब हम अगर यहाँ पर देखें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें क्योंकि फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एंड इसका अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे, सो व्हाट वी गेट X। और हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं ये भी हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और आप अगर चाहते हैं तो आप वहाँ से जाकर इसे देख सकते हैं। So X will be equals to +3. What will be your oxidation state of cobalt? It will be +3. All right. Now what we have to do, अभी हमें क्या करना है कि
हमने कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है, बट अब हम कोबाल्ट 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बिकॉज वी फाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर +3 ओवर हेयर। तो अब क्या करना होता है हमें कि 27 जो हमारा रियल इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर था उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो व्हाट वी ऑब्टेन 24। ओके, नाउ 24 इलेक्ट्रॉन्स get rest over here. Now the electronic configuration will be as like that. आर्गन आपका as it is रहेगा, बट यहाँ पर आपका 3D सबसे पहले क्या होगा कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं वो लास्ट ऑर्बिटल से रिमूव होते हैं। यू मस्ट नो कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे वो सबसे पहले कहाँ से रिमूव होंगे, 4s2 से। तो सबसे पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव कर देंगे हम, और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव होंगे एंड 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा। तो इस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3d6 विल गेट लेफ्ट। ओके, नाउ दिस विल बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO3+। ओके, अभी हमें क्या करना है, ऑर्बिटल्स को फॉर्म करना है, जितनी भी ऑर्बिटल्स बनेंगी हमारे d सबशेल में। तो चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम। एज यू नो कि हमारी जो d सबशेल होती है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, तो 1 2 3 4 5। अब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे यहाँ पर। तो एज यू कैन सी कि हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं इसमें। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अभी यहाँ पर एज आई हैव टोल्ड यू कि जो क्वेश्चन में हमें लिगेंड दे रखा है वो किस टाइप का लिगेंड है ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, और हम लोगों ने अभी हमारी टिप में क्या डिस्कस किया था कि अगर हमारा लिगेंड वीक फील्ड होगा तो इट कैन नॉट पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या ये, क्योंकि हमें ये जो 6 फ्लोरीन लिगेंड्स हैं इसके लिए हमें ऑर्बिटल चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल। ये आपका 3d6 है और ये आपके 4s 4p ऑर्बिटल्स। ठीक है, 4p। ऑलराइट, अभी हमें क्या चाहिए, ये जो 6 हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, COF6 3-, राइट। तो ये जो 6 लिगेंड्स हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉपर वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। बट यहाँ पर एज यू कैन सी कि कोई भी ऑर्बिटल वेकेंट नहीं है। बट अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होता तो हम इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देते और हमें यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल मिल जाता। बट यहाँ पर क्या है, हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है। टाइप ऑफ लिगेंड कौन सा है, वीक फील्ड लिगेंड है, बिकॉज फ्लोरीन इज गिवन ओवर हियर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप नहीं होंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, आगे जो वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं उसमें मूव करेंगे, उनकी तरफ प्रोसीड करेंगे। सो अगर हम, और वो भी हमें करना क्या है, अब इन सारी जो वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे किस तरीके से, वो देखिएगा। ये सारे जितने भी अब रेस्ट ऑफ द ऑर्बिटल्स बचे हुए हैं ये किसके होंगे, आपके फ्लोरीन के होंगे, क्योंकि ये पेयर अप नहीं हो पा रहे। डैट मीन्स यहाँ पर हमें कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं मिल रहा है जिसे हम फ्लोरीन को दे सके। ठीक है, तो ये जो आपके रेस्ट ऑफ द ऑर्बिटल्स हैं ये किसके होंगे, ये आपके फ्लोरीन लिगेंड के होंगे। ठीक है, how many fluorines are present over here, 6. So 1 2 3, only 4 orbitals are here we have. So we also have to draw 4d0। okay, तो यहाँ पर हमारे कितने, हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स यहाँ पर भी प्रेजेंट है। नाउ वी कैन असाइन फ्लोरीन to these orbitals. okay, here it is, fluorine 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 fluorine। okay, I just hope कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अब ये जो फ्लोरीन है ये जो ये रेस्ट ऑफ द ऑर्बिटल्स हैं इनको ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, इसको शो ऑफ हमारी कॉपी में कैसे या फिर आप अपने एग्जामिनेशन में कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो आपको इस तरीके से दिखाना होगा, क्योंकि ये सारी जितने भी आपके रेस्ट ऑफ द ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। तो वो आपको दिखाना होगा हाइब्रिडाइजेशन में कि इन सब की एनर्जी सेम है। वो किस तरीके से हम दिखाएंगे, ये आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेंट्रल मेटल एटम के होंगे। सो यू जस्ट हैव टू फिल देम एज यूजुअल। और ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारी
जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, आपस में कंबाइंड हो जाएंगी. हाउ मेनी ऑर्बिटल्स विल कंबाइन टुगेदर, 1 2 3 4 5 6. ओके, 1 2 3 4 5 6. okay, so these orbitals will combine all together. Now the hybridization will be as like that, s, यहाँ पर ये आपके p के कितने ऑर्बिटल्स हमने यूज किए, 3 and d के 2. so the hybridization will be as sp3d2. okay, so this will be your hybridization. और जो स्ट्रक्चर होगा आपका वो कौन सा होगा, ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टाहेड्रल, रिमेंबर दिस. और इसका स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे होता है ये भी आपको याद रखना है. समटाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम्स कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आ जाता है, तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होता है तो ये स्ट्रक्चर इसका इस टाइप में बनेगा. ऑल राइट, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन. आई जस्ट होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा. नाउ आई एम गिविंग यू अ होमवर्क फॉर योर प्रैक्टिस, और आप इसे प्रैक्टिस करिएगा. और इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन एंड डाउट in any of the example, you can ask me in the comment section. Now your homework or the example which you have to practice by your own is that CONH3 whole 6. Now I'm just giving you a hint to solve this question कि आप इसे कैसे सॉल्व करोगे. एज यू कैन सी, आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लिगेंड का टाइप चेक कर लेना होता है. ठीक है, कि देखते ही आपको पता चल जाएगा कि किस, जो आपका लिगेंड गिवन है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वो किस टाइप का है. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो अमोनिया है वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. राइट, अमोनिया आपका किस टाइप का लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. और कोबाल्ट क्या है, यहाँ पर आपका सेंट्रल मेटल एटम है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे. ऑक्सीडेशन स्टेट या आपका सेम वही आएगा जो अभी आया था, CO आपका +3 ही आने वाला है. ठीक है, और जब आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे देन यू विल फाइंड कि जो आपका ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरीके से होंगे. 6 ऑर्बिटल्स जो हैं ऑक्यूपाई कर लेगा वो. लेकिन यहाँ पर आपका डिफरेंस क्या रहेगा वो आपको याद रखना है कि जो आपका लिगेंड गिवन है, ठीक है ना, यहाँ पर जो आपका अमोनिया लिगेंड है वहाँ पर लिगेंड आपका वीक फील्ड था तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप नहीं हुए. बट हेयर द लिगेंड विल बी, लिगेंड इज गिवन विच इज़ गिवन टू यू इज स्ट्रॉन्ग फील्ड. ठीक है, तो अगर आपको जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपके कोबाल्ट ऑर्बिटल, जो कोबाल्ट के लिए आपने ऑर्बिटल फिल की है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन्हें, ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उन्हें पेयर अप करा देगा. कैसे पेयर अप करा देगा, लेट मी शो यू. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अभी ये पेयर अप इस तरीके से कराएगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें इसके साथ पेयरिंग कर लेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयरिंग कर लेगा. ठीक है ना, तो फिर क्या होगा कि जब ये यहाँ पर आप देखोगे कि लास्ट 2 ऑर्बिटल्स जो हैं, ये जो आपका न्यू फॉर्म स्ट्रक्चर होगा इसका ऑर्बिटल का वो कुछ इस तरीके से आएगा कि ये दोनों तो पेयरिंग में ऑलरेडी है. जब ये दोनों पेयरिंग में आ गए तो ये इस तरीके से आ जाएंगे और ये दोनों जब पेयरिंग में आ गए तो ये ऐसे आ जाएंगे. ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए आपके जो 3D ऑर्बिटल के 2 ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपको वेकेंट मिल गए फॉर प्लेसिंग द अमोनिया. ठीक है, ताकि आप अमोनिया को यहाँ पर प्लेस कर सकते हो, अमोनिया के इलेक्ट्रॉन्स को. तो आपको यहाँ पे D2 कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा. ठीक है, आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, D2. और उसके बाद फिर आपको और रेस्ट ऑफ द कितने ऑर्बिटल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो 2 ऑर्बिटल्स आपको यहाँ मिल गए, 6 यहाँ पर प्रेजेंट है. तो डैट मीन्स यू नीड 4 मोर ऑर्बिटल्स. तो आपके वो हो जाएंगे S. ठीक है, तो D2 sp3. ठीक है, तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा उसका. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है फ्रेंड्स कि अगर हमारा जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा इलेक्ट्रॉन्स की. और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग नहीं करा पाएगा. और आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसी तरीके के अदर एग्जाम्पल्स को भी ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा. टिल देन, थैंक यू, बाय बाय.